हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यंगस्टर फॉरवर्ड। आज हम दो स्पीच एक्ट थियरीज़ पढ़ेंगे, ऑस्टन्स स्पीच एक्ट थियरी और सर्ल्स स्पीच एक्ट थियरी। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीच एक्ट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे स्पीच एक्ट थियरी क्या होती है, और उसके बाद आखिर में हम ये दो थियरीज़ पढ़ेंगे। स्पीच एक्ट क्या होता है? स्पीच एक्ट सिंपली एक्ट ऑफ स्पीकिंग है। जो हम अटर करते हैं, स्टेट करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट थियरी जो है वो ब्रांच है प्रैग्मेटिक्स का, जो स्टडी करती है कि स्पीकर्स लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं एक्शंस परफॉर्म करने के लिए या कराने के लिए। ऑस्टन्स स्पीच एक्ट थ्योरी। ऑस्टन का ताल्लुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से था। उसने जो लेक्चर्स दी थी परफॉर्मेटिव्स पे, उसको कलेक्ट करके एक किताब लिखी जिसका नाम था हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। उसकी सारे लेक्चर्स जो परफॉर्मेटिव्स पे थे वो इस किताब में इंक्लूड हैं। परफॉर्मेटिव्स एक टाइप की स्पीच होती है जिसमें किसी पर्सन की स्पीकिंग, उसके वर्ड्स किसी एक्शन का सबब बनती हैं। इस स्पीच एक्ट में उसने कहा है कि हमारे वर्ड्स सिंपली अटरेंस या स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इनमें इतनी ताकत होती है कि किसी से एक्शंस परफॉर्म करा सकती हैं और रियल वर्ल्ड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करा सकती हैं। इस स्पीच एक्ट में उसने तीन चीज़ें बयान की हैं। पहले नंबर पे लोक्यूशनरी एक्ट। लोक्यूशनरी एक्ट सिंपली स्पीकिंग है, एक्ट ऑफ स्पीकिंग है। जो हम बोल रहे होते हैं उसको कहते हैं लोक्यूशनरी। नंबर सेकंड पे है, सेकंड नंबर इलोक्यूशनरी एक्ट। इलोक्यूशनरी एक्ट में स्पीकर की इंटेंशन क्या है, हम जो बोल रहे होते हैं उसके पीछे हमारी इंटेंशन जो है उसको कहते हैं इलोक्यूशनरी एक्ट। तीसरे नंबर पे है परलोक्यूशनरी एक्ट। इसमें जो है देखा जाता है कि जो स्पीकिंग है हमारी, उसके आउटकम क्या है, उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लिसनर पे उसके क्या असरात हैं, इसको कहते हैं परलोक्यूशनरी एक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर कहता है कि आज का जो होमवर्क है वो पेज नंबर 25 पे है। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, एक अटरेंस है, तो इसे हम कहेंगे लोक्यूशनरी। अब इसके पीछे टीचर की इंटेंशन क्या है? उनकी इंटेंशन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पेज नंबर 25 में से होमवर्क करके आएँ, ये उनकी इंटेंशन है, तो इसे हम कहेंगे इलोक्यूशनरी। और परलोक्यूशनरी उसे कहेंगे जो स्टूडेंट्स होमवर्क करके आएंगे, ये आउटकम होगा, इसे हम कहेंगे परलोक्यूशनरी। सर्ल्स स्पीच एक्ट 1969 में सर्ल ने एक ऐसे लिखा जिसका नाम था स्पीच एक्ट्स एंड ऐसे इन द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। इस ऐसे में उसने ऑस्टन की स्पीच एक्ट को और एक्सपेंड किया। उसकी जो इलोक्यूशनरी एक्ट थी उसमें कैटेगरीज रखी। सर ने इलोक्यूशनरी एक्ट की कैटेगरीज रखी। पहली कैटेगरी है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव उसे कहते हैं जिसमें एक्शन के लिए कहा गया हो। तो कहने के तरीके रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं और कमांड भी हो सकते हैं, सजेशंस भी हो सकते हैं। मतलब डायरेक्टिव्स में रिक्वेस्ट आ जाती हैं, कमांड आ जाती हैं और उसके अलावा सजेशंस भी आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, प्लीज़ डोंट पनिश आवर चाइल्ड। दूसरे नंबर पर है कमेंट्स, जिसमें कमिटमेंट्स और प्रोमिसेस आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्रोमिस दैट आई विल डू माई होमवर्क नेक्स्ट टाइम, या आई विल डेफिनेटली अटेंड द क्लास। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें फैक्ट्स आ जाती हैं, बिलीव्स आ जाते हैं और इंफॉर्मेशन आ जाती है, फैक्ट्स आ जाते हैं, क्लेम्स आ जाती हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉकी, या फिर इसके अलावा आई बिलीव दिस नावल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद है डिक्लेरेटिव, जिसमें डिक्लेरेशंस आती हैं, कोई चीज़ डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, या फिर आई रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट। और उसके बाद लास्ट जो है वो है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव में आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, एटीट्यूड्स शो करते हैं, एम्पैथी शो करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थैंक यू, सॉरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस,